नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने साधारण ब्याज के बारे में पढ़ा और आपने यहाँ पर उसको समझा। और अब हम चल रहे हैं यहाँ पर क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज पर। ठीक है, तो पहले हम ये समझेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, यहाँ पर क्या है, किस प्रकार यह बनता है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा बात करेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में यदि थोड़ा सा मैं यदि यहाँ पर बात करूं, तो जैसे इधर चक्र साधारण ब्याज और इधर यहाँ पर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज की बात यहाँ पर कर लेते हैं। उदाहरण के लिए मान के चलें, जैसे कि यदि 1,000 रुपये का मूलधन है और इस पर 10% से यदि हम ब्याज लेते हैं, इधर हम इसी को यहाँ पर क्या चक्रवृद्धि ब्याज में देख लेते हैं। 1,000 रुपये 10% में, तो पहले वर्ष जब आप ब्याज निकालोगे, ठीक है, पहले वर्ष जब आप ब्याज निकालोगे तो यहाँ पर क्या है, पहले वर्ष 1,000 रुपये का 10% ब्याज बनेगा। तो यहाँ पर क्या कितना बनेगा, यहाँ पर 100 रुपये, यानी कि साधारण ब्याज कितना बना, 100 रुपये। अब इसी प्रकार यहाँ पर 1,000 रुपये पर आप यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, यानी एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% यहाँ पर भी कितना बनेगा, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 100 रुपये यहाँ पर बनेगा। यानी कहने का मतलब ये निकला कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज और पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज समान है। ठीक है, अब हम यहाँ पर आगे चलते हैं। अब जैसे मैं दूसरे वर्ष की बात करता हूं, तो केवल यहाँ पर दूसरे वर्ष का यदि साधारण ब्याज निकालेंगे तो दूसरे वर्ष ही वही है कि 1,000 रुपये पर फिर 10% बनेगा, मतलब 1,000 रुपये का फिर 10% करो, तो 1,000 रुपये का 10% करेंगे तो फिर भी कितना बनेगा, 100 रुपये बनेगा। मतलब पहले वर्ष भी साधारण ब्याज 100 रुपये था और दूसरे वर्ष भी साधारण ब्याज 100 रुपये है। लेकिन यदि हम चक्रवृद्धि ब्याज की यदि हम बात करें, तो चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर यदि हम देखें तो दूसरे वर्ष जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे तो चक्रवृद्धि ब्याज 1,000 रुपये पर नहीं निकलेगा। ये चक्रवृद्धि ब्याज कितने पर निकलेगा, 1,000, और पिछले वर्ष का ब्याज मतलब पहले वर्ष का जो ब्याज था 100, यानी 1,000 और 100 यानी 1,100, यानी जो चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा वो यहाँ पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यानी 1,100 का 10% आप निकालोगे। तो इस प्रकार यहाँ पर यदि आप देखें तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनेगा, यहाँ पर आपके पास 110 रुपये। यानी इसका मतलब ये है कि साधारण ब्याज जो होता है वो हर वर्ष समान बनता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जो जो होता है वो हर वर्ष क्या होता है, 8% की दर से बढ़ता हुआ चला जाता है यहाँ पर। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज में जो फॉर्मूले यूज होंगे उन फॉर्मूलों को थोड़ा देख लेते हैं। पहले जैसे आता है चक्रवृद्धि मिश्रधन, ए बराबर क्या होता है, P1+R/100 की पावर n। P यहाँ पर मूलधन होता है, R दर होता है और n यहाँ पर समय होता है। ठीक है, हम इन बिना फॉर्मूले का भी, इनके बिना भी यहाँ पर क्वेश्चन को अटेंड करके आपको बताएंगे यहाँ पर। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है चक्रवृद्धि ब्याज, CI बराबर कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, P फिर ब्रैकेट में 1+R/100 की पावर n-1। ये चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है। इसी प्रकार यदि अलग अलग समय के लिए दर अलग अलग दे रखी है तो चक्रवृद्धि मिश्रधन कैसे निकालेंगे, ए बराबर P1+R1/100 की पावर n1 इंटू 1+R2/100 की पावर n2, और इसी प्रकार डॉट डॉट यहाँ पर हम चले जाते हैं। मतलब पहले दर के लिए पहला समय, दूसरी दर के लिए दूसरा समय, तीसरी दर के लिए तीसरा समय, और इस प्रकार आगे तक अपना बढ़ता हुआ चला जाता है। ठीक है, अगला जैसे यदि हम देखें यहाँ पर, यदि यदि जो समय जो दिया है वो समय यदि कैसा दिया है, एन सही x/y के फॉर्म में दिया है, तो हमको यहाँ पर चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ए बराबर P1+R/100 की पावर n इंटू में 1+R/100 इंटू x/y। मतलब जो यहाँ पर जो परिमेय वाला जो भाग है x/y वो यहाँ पर ले लेंगे, और जो पूर्णांक वाला भाग है वो यहाँ पर पावर हम लगा देंगे। ठीक है, तो हम क्या है, कुछ इन फॉर्मूले का यूज यहाँ पर हम करेंगे। कुछ और भी बनेंगे छमाई तिमाही, वो अगले पार्ट में उनसे संबंधित क्वेश्चन करेंगे तो उनको करेंगे। अभी हम इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इनको ले लिया। इसके बाद हम अपने क्वेश्चनों पर यहाँ पर चलते हैं। देखें तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, 30,000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए अपने पास यहाँ पर दो तरीके हैं। एक तरीका तो हमने ए बराबर P1+R/100 की पावर n वाला जो फॉर्मूला लगाया उसको लगाएं, या आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, जैसे 30,000 रुपये है
ठीक है, 30,000 रुपये है, और इस पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि जो मूलधन है वो हर वर्ष कितनी वृद्धि हुई, उसमें 20% की वृद्धि हुई, और जब भी वृद्धि होती है तो जितनी वृद्धि है उसको 100 में प्लस करके गुणा कर दो। जो 20% वृद्धि यानी 120/100। अब कितने वर्ष, 2 वर्ष, तो इसका मतलब ये है कि 120/100 को आप 2 बार लिख दें। ठीक है, तो इस प्रकार जब 120/100 का गुणा करेंगे, 2 वर्ष हैं तो 2 बार लिख दो, 3 वर्ष होते तो 3 बार लिख दो, और जो भी आएगा वो क्या जाएगा, यहाँ पर आपके पास मिश्र धन आ जाएगा। इसको यहाँ पर हम सॉल्व कर देते हैं। देखें यहाँ पर, तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाती है, और 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर। ठीक है, इनका गुणा कर देते हैं, यानी कितना आता है यहाँ पर 300, और इंटू में 12 गुणा 12 यानी 144। ठीक है, इनका इंटू करते हैं, कितना आता है यहाँ पर, क्या 0 0, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13, 3 एकम 3 और 1 4। ठीक है, यानी यहाँ पर कितना जाता है, यहाँ पर 43,200 रुपये। तो 43,200 रुपये हमारा क्या का मिश्र धन आ गया। यदि आपको ब्याज भी चाहिए तो मूलधन कितना था, 30,000 रुपये था, तो 30,000 रुपये 43,200 में से कम कर देते, यानी 13,200 रुपये इसका ब्याज हमको मिल जाता है यहाँ पर। देखें तो अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है, यदि 12,000 रुपये की राशि 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कर्ज दी गई हो, तो समय की समाप्ति पर कुल कितने रुपए लौटाने होंगे। मतलब वही का वो प्रश्न है, 3 वर्ष में 10% की दर से कुल मिश्र धन आपको चाहिए, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पर मूलधन कितना, यहाँ पर 12,000 रुपये, और 10% की यहाँ पर ब्याज है, तो इसको 100 में 10 प्लस करेंगे, मतलब 110/100। कितने वर्ष के लिए देना है, 3 वर्ष के लिए, तो इसका मतलब 110/100 को आप यहाँ पर हम 3 बार गुणा में लिख देते हैं। ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिश्र धन मिल जाएगा 3 वर्ष का। ठीक है, तो आपको 3 वर्ष का मिश्र धन मिल जाएगा। कर दें सॉल्व, 2 जीरो से 2 जीरो जी कैंसिल हो जाएंगी, और 2 जीरो से 1 जीरो जी और 1 जीरो कैंसिल, और 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर कितना बना, तो यहाँ पर आया 12 गुणा 11, 11 11 13, 3 बार करेंगे तो 1331 हो जाएंगे। इनका गुणा करते हैं तो कितना आता है, तो आपको मिलता है यहाँ पर 15,972 रुपये। ठीक है, यानी 3 वर्ष का जो मिश्र धन है वो 15,972 रुपये है, और यही हमसे यहाँ पर पूछा था कि कुल कितनी राशि लौटानी होगी। ठीक है, यदि यहाँ पर भी आपको ब्याज निकालना है तो 15,972 में से मूलधन यानी कि 12,000 कम कर देते तो हमको ब्याज भी यहाँ पर आ जाता है इसमें। ठीक है, देखें अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। क्या दिया है, 16,000 रुपये की राशि पर 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की राशि क्या होगी। ठीक है, यहाँ पर देखो ब्याज की दर कितनी है, 15% है, समय कितना है, 2 वर्ष है, मूलधन कितना है, 16,000 रुपये है, और चाहिए क्या, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। तो आप तो यहाँ पर पहले मिश्र धन ही निकाल दो, ए बराबर कितना है, 16,000 रुपये मूलधन है, और 15% मतलब 115/100। जो भी दर दे रखी है उसको 100 में प्लस करके गुणा कर दें, और 2 वर्ष हैं इसलिए 115/100 को 2 बार हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। इसको यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, और यहाँ पर देखें 20 से काटेंगे तो 20 पंचे 100, और 20 से काटेंगे तो यहाँ पर क्या है जीरो, यहाँ पर 20 से काटेंगे तो 20 20 7 20 20 8, यानी कितने बार में कट जाएगा जी, 8 बार में यहाँ पर कट जाएगा। 5 से इनको काट दो, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो आपके पास कितने बचे, 8 गुणा 115 और इंटू 23। इनका हम इंटू कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा उसमें। तो इनका गुणा करने पर आपको कितना मिलेगा, 21,160 रुपये। यानी ये तो क्या आ गया, मिश्र धन आ गया, लेकिन हमसे पूछा क्या है, ब्याज पूछा है। तो ब्याज जो पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो इसके लिए हम क्या करें, जो मिश्र धन आया है 21,160, इसमें से मूलधन यानी कितना कम कर दें, 16,000 रुपये कम कर दो। ठीक है, और 21,160 में से 16,000 कम करेंगे यानी कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5,160 रुपये। ठीक है, यानी 5160 रुपये उसका क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। यही हमसे यहाँ पर पूछ रखा था। यहाँ पर देखें तो अगला प्रश्न है हमारा, 2 लाख रुपए की राशि को
10% वार्षिक चक्र वृद्धि ब्याज दर से 2/1/2 वर्ष के लिए दी जाती है। मिश्र धन की राशि क्या हुई? ठीक है, तो मिश्र धन को निकालने के लिए ए बराबर कितना दिया है यहाँ पर? मूलधन 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए लिख लो पहले। ठीक है, 2 लाख रुपए 10% वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब एक वर्ष में 10% बढ़ रहा है, तो इसका मतलब 110/100। अब 110/100 को कितने बार लिखें? तो समय देखो पूर्णांक में कितनी है? 2 वर्ष, तो एक दो बार तो यहाँ पर लिख ही दो। ठीक है, और फिर 2/1/2, मतलब तीसरा वर्ष भी है लेकिन कैसा है? आधा है, तो आधा है तो उस पर दर भी आधी लगेगी, मतलब 10% की जगह दर कितनी हो जाएगी? 5%, यानी 105/100 का गुणा यहाँ पर हम कर दें। और चाहो तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, और वैसे सीधा है, 2 वर्ष है तो 2 बार गुणा कर दिया। तीसरा वर्ष क्या है? 1/2, तो 10 का 1/2 यानी 5, यानी तीसरे वर्ष 5% की वृद्धि हुई, इसलिए 105/100 का गुणा हमने कर दिया। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर दो तो आपका काम इसमें हो जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से इधर 2 जीरो, ठीक है, और इधर इसके बाद 2 जीरो से 2 जीरो, और 2 जीरो से 2 जीरो। अब इसके बाद जो भी है उसका गुणा कर दो, आंसर आपका आ जाएगा, मतलब 20 × 11 × 11 121, और इंटू में 105। ठीक है, तो इनका हम गुणा करते हैं तो कितना आता है? 2,54,100। ठीक है, तो 2,54,100 रुपये यहाँ पर क्या जाता है? इसका मिश्र धन आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर इसका बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, देखें तो अगला प्रश्न क्या दिया है? 40,000 रुपए की राशि को 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया। यदि पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष दर क्रमशः 10%, 5% और 20% हो तो समय की समाप्ति पर कितनी राशि लौटाई जाएगी? मतलब इसमें मूलधन कितना है? यहाँ पर 40,000 रुपये है। समय टोटल कितना है? 3 वर्ष है, लेकिन तीनों वर्ष समान दर से ब्याज नहीं लिया। पहले एक वर्ष के लिए दर कितनी है? 10% है, दूसरे एक वर्ष के लिए 5%, और तीसरे वर्ष के लिए 20% है। समय की समाप्ति पर कितनी राशि लौटाई जाएगी? मतलब मिश्रधन आपको चाहिए, तो मिश्रधन ए बराबर कितना है? मूलधन यहाँ पर 40,000 रुपये, तो पहले यहाँ पर पहले वर्ष 10% का ब्याज लगेगा, इसका मतलब 110/100, क्योंकि जब ब्याज लग रहा है तो उसमें वृद्धि ही होना है। दूसरे वर्ष ब्याज कितना है? 5%, इसका मतलब 105/100, तो 5% की वृद्धि हुई। तीसरे वर्ष जो ब्याज है वो 20% हो गया, मतलब 20% की वृद्धि हो जाएगी, मतलब 120/100। इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिश्रधन मिल जाएगा जितनी यहाँ पर 3 वर्ष का। तो देखें यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो, और 2 जीरो से 2 जीरो, ये 4 जीरो चली गई, और 2 जीरो से एक इधर और एक इधर। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा? 4 इंटू में यहाँ पर क्या? 11 इंटू 105 और इंटू 12, इन सभी का इंटू कर लेंगे तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इनका जो गुणा आता है वो कितना आता है? 55,440। ठीक है, यानी 55,440 रुपये यहाँ पर क्या जाता है? मिश्रधन हो जाता है। 40,000 रुपये का 3 वर्ष का जो मिश्रधन यहाँ पर बनेगा। देखें अगला प्रश्न है हमारा, 4,000 रुपये की राशि 2 वर्षों में एक निश्चित दर से 4,410 रुपये हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है? ठीक है, क्या मूलधन कितना है? 4,000 रुपये है, 2 वर्ष का मिश्रधन कितना है? 4,410 रुपये है, और दर आपको मालूम करना है। तो इस प्रकार जब आपको मूलधन दिया हो, समय दिया हो और मिश्रधन दिया हो, तो दर निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। आर बराबर में यहाँ पर क्या है? A/P की होल पावर 1/T या n-1 और इंटू में 100। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ए मतलब मिश्रधन है, पी मूलधन है, ठीक है, और एन यहाँ पर समय है, और 100 अपन ने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, फॉर्मूले का तो ए मतलब यहाँ पर मिश्रधन कितना है? 4410, तो 4410 बटे में यहाँ पर पी यानी मूलधन कितना यहाँ पर? 4,000, तो 4,000 की पावर 1/n मतलब 1/2 समय, और -1, और फिर पूरे के इंटू में यहाँ पर 100। ठीक है, यहाँ पर देखो 1 जीरो से 1 जीरो तो कट जाएगी। अब कितने बचे? 441/400 की पावर 1/2, किसी की भी पावर 1/2 यानी वर्गमूल, यानी 441 का जो वर्गमूल है वो कितना आएगा? 21, और बटे में 400 का वर्गमूल यानी कि 20, -1 और इंटू में 100। ठीक है, ये अपने आर बराबर चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो कितना आएगा? 20 का 1 में गुणा 20, -21 में से, मतलब 1/20 गुणा में 100। ठीक है, 20 से भाग देता हूँ, यानी 20×5 100,
यानी आर बराबर आपको कितना मिल गया, 5% आपको मिल गया। ठीक है, यानी ब्याज की जो वार्षिक दर है वह कितनी है, 5% ब्याज की वार्षिक दर है। देखें अगला प्रश्न है हमारा, चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से किसी राशि पर, यहां पर है किसी दर से किसी राशि पर मिश्र धन 2 वर्षों में 169% अधिक है, वार्षिक दर क्या है। तो यहां पर देखो घुमा दिया, क्वेश्चन पिछला ही है कि मिश्र 2 वर्ष में जो मिश्र धन है 69% अधिक है, यानी इसका सीधा सा मतलब यह है कि मूलधन यदि 100 रुपये है, मूलधन यदि 100 रुपये है तो इसका 2 वर्ष का जो मिश्रधन है वो कितना है, यहाँ पर 169 है। 69% कैसा है, अधिक है। समय आपको दो दे ही रखा है और आपको क्या है, दर निकालना है। तो अभी हाल फॉर्मूला लगाया, दर आर बराबर क्या होता है, ए बटे पी। तो ए मतलब 169 और बटे पी मतलब मूलधन यानी कितना है, 100 की पावर 1 बटे एन मतलब यहाँ पर 1 बटे 2, एन मतलब समय, -1 और इनटू में 100। ठीक है, तो देखें यहाँ पर 169 का वर्गमूल यानी कितना आएगा, 13, और 100 का वर्गमूल यानी कि 10, -1 और इनटू में 100। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, आर बराबर देखें यहाँ पर 10 का 1 में 10 और -13 में से मतलब 3 बटे 10 और इनटू में 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, यानी 3 गुणा 10 यानी 30, यानी ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, 30% ब्याज की वार्षिक दर अपनी आ जाती है। देखें अगला प्रश्न है हमारा, कोई धन 2 वर्षों में 4 गुना तथा 4 वर्षों में 9 गुना हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है। ठीक है, 2 वर्ष में 4 गुना हो जाता है और 4 वर्ष में 9 गुना हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है। जब इस प्रकार गुने वाले हों चक्रवृद्धि ब्याज में तो आर बराबर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर A2 बटे A1 की होल पावर 1/N1 माइनस N2 माइनस N1 और -1 और इनटू में 100। ठीक है, यहाँ पर A2 मतलब दूसरा वाला मिश्रधन, A1 मतलब पहला वाला मिश्रधन। ठीक है, N2 N1 मतलब समय। ठीक है, इसको अपन रख देते हैं। A2 मतलब यहाँ पर कितने गुने हैं, 9 गुने दूसरे वाले तो 9, और पहले वाले गुने कितने, 4 गुने मतलब 4, और समय N2 माइनस N1 मतलब समय का अंतर, मतलब 4 वर्ष और 2 वर्ष का अंतर मतलब 2, यानी 1/2। ठीक है, -1 और इनटू में 100। जो पिछला जो क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो ये भी है, ऐसे हम देखें तो 1/2 पावर है, मतलब इनका वर्गमूल लेंगे तो 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2, -1 और इनटू में 100। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, आर बराबर में तो 2 एकम 2 -3 में से तो 1/2 और इनटू में 100, 2 से काटेंगे कितना आता है, 50, यानी आर बराबर आपको कितना मिल जाता है, 50% आपको मिल जाता है। तो दोस्तों यह थे चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ बेसिक प्रश्न। अगले पार्ट में हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे। इस वीडियो में जो सवाल हमने किए हैं उनका प्रैक्टिस सेट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि पार्ट 2 में आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और जब तक के लिए जय श्री राम।